बेटा थर्ड एक्सरसाइज में कोई डाउट्स हैं आपको तो बताइए। सर अभी मैंने पूरा नहीं किया है। पूरा नहीं किया, जितना करा है उसमें कोई डाउट है बेटा? नो सर। और बेटा और किसी को कोई डाउट है तो बताइए इधर। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। दिस इज 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। और इसमें सब कुछ बताना है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फोकाई और वर्टिसेस। तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर देंगे। ये 144 अपॉन 144 1 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 इज इक्वल टू 1। तो देखिए जो बड़े वाला टर्म है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और जो छोटे वाला टर्म है वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो। तो जो बड़े वाला टर्म है वो वाई स्क्वायर के साथ है, इसलिए जो इलिप्स है वो वाई एक्सिस पे इसका मेजर एक्सिस होगा। तो इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर ना बन के वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो इसमें सबसे पहले पूछा है कि फोकाई के कोऑर्डिनेट और वर्टिसेस। वर्टिसेस ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स वर्टिसेस होते हैं। फोकस के लिए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर इज 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज 4 प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 32। तो 16 टू जो 32 होता है, तो सी की वैल्यू 4√2 के इक्वल आ रही है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वाई एक्सिस के ऊपर 0, प्लस माइनस सी। तो एक फोकस वाई एक्सिस के ऊपर, दूसरा फोकस नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर होगा। सी की वैल्यू है प्लस माइनस ये 4√2, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। फिर उसके बाद वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पूछे, तो वर्टिसेस ए 0, ए और ए डैश 0, माइनस ए। तो इसमें ए की वैल्यू डाल दीजिए, तो ए की वैल्यू हो गई 6, तो 0, 6 और ये 0, माइनस 6। फिर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ पूछे, तो मेजर एक्सिस होता है 2a के इक्वल, तो a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 6, 12 हो जाएगा। और माइनर एक्सिस होता है 2b के इक्वल, तो ये 2b2 4 हो गई। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पूछी, तो इसेंट्रिसिटी होता है c/a, तो c की वैल्यू 4√2 और a की वैल्यू 6 होगी, तो ये 2√2/3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर तो 4 के इक्वल हो जाएगा,
और a की वैल्यू 6 होगी, तो ये 4/3 यूनिट्स में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूछा है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आर 0, ±√5, यानी कि जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के ऊपर है और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट दिए हुए, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। जो माइनर एक्सिस है उसके एंड पॉइंट्स हैं ±1, 0, सॉरी, तो ये गिवन है आपको। और इलिप्स की इक्वेशन पूछी, तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो ये इस तरह से इलिप्स बनेगा। तो मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होंगे वो 0, ± से होंगे। इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू √5 आ जाएगी, तो ये वाली जो लेंथ है ये √5 हो, और इसको कंपेयर करिए b, 0 से, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1, ये वाली डिस्टेंस 1 आ जाएगी, तो a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू 1। तो इक्वेशन क्या होती है y एक्सिस के ऊपर, y² + x² + b² = 1। तो इसमें a² की वैल्यू ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x² b का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर = 1। तो y² 5 + x² 1 = 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है। इसको और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, तो y² + 5x² = 5। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। Center at origin, major axis on y axis। तो सेंटर ओरिजिन दिया हुआ है और मेजर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है। And pass it through the point 3, 2 and 1, 6। Points on ellipse दिए हुए हैं। तो दो पॉइंट दे रखे हैं, एक 3, 2 है और एक 1, 6। तो इससे इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, y एक्सिस के ऊपर इलिप्स की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y² + a² + x² b² = 1। अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे a² और b² की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ये वाली जो इलिप्स है ये इस पॉइंट से पास करता है। इलिप्स 1 passes 3,2। तो therefore y की वैल्यू 2 डाल देंगे तो 2 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये a और b का एक रिलेशन हो गया और ये फिर पास करता है 1,6 से। ellipse 1 passes 1,6। तो 1,6 भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो y की प्लेस पे 6 पुट कर दीजिए और x की प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए। तो ये 1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा 36 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करके हम a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 36 हो जाएगा। तो 36 बाई a स्क्वायर और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बाई b स्क्वायर। सर मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस है तो वो y, अच्छा ठीक है सॉरी। ठीक है, y के स्क्वायर के साथ a स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो। अब इन दोनों को माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 80 बाई बी स्क्वायर 1 माइनस 9 इज माइनस 8। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 8 से 80 कैंसिल तो 10 इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। अब बी स्क्वायर को अगर हम इसमें दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखता है, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए चाहे इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज 10 इज इक्वल टू 1। तो 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 10 दैट इज 1 बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स from equation number 1, so y square upon a square, that is y square upon 40 plus x square upon b square x square upon 10 is equal to 1। तो इसी तरह के क्वेश्चन है इसमें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरबोला, वो बिल्कुल इलिप्स जैसा है, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले उसमें मैच करते हैं। तो थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज बिल्कुल एक ही जैसी है। तो फोर्थ एक्सरसाइज में करा रहा हूं आपको अभी, ये आप नेक्स्ट क्लास में दोनों एक्सरसाइज करके रखिएगा। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर इसका सेंटर हम ओरिजिन लेते हैं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है, इसके जो फोकस है वो ऐसे बाहर की तरफ होते हैं।
तो ये एक फोकस हो गया, ये दूसरा फोकस हो गया, एफ और एफ डैश। इसके ये वाले जो पॉइंट है ये वर्टिसेस होते हैं, ए और ए डैश, और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो 2a होती है, 2a। इसलिए a के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0 और a डैश के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -a, 0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स c, 0 और -c, 0। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसके अंदर होती है। ऐसे ये डायरेक्ट्रिक्स हैं फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। तो इसकी इक्वेशन होती है x = a/e और इसकी इक्वेशन भी x = -a/e। ठीक है, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस हो। इसमें जो a डैश है, a डैश, दिस इज कॉल्ड a डैश इज इक्वल टू, जो मेजर एक्सिस हम बोलते थे, इसमें मेजर एक्सिस नहीं बोलते, इसमें इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। मेजर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसमें जो दूसरा एक्सिस है वो इमेजिनरी होता है, तो इमेजिनरी में कंपैरिजन नहीं होता है, तो उसमें बड़े छोटे का पता नहीं लगता। तो एक जो दूसरा एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ तो 2a के इक्वल हो जाएगी, और जो दूसरा एक्सिस है b डैश इज इक्वल टू, उसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस, और वो इसमें दिखाई नहीं देता, ये इमेजिनरी है। तो उसमें डायग्राम में आपको b नहीं दिखाई देगा। इसमें जो ये वाली जो डिस्टेंस है ये a है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो c है, तो क्योंकि इसमें a c से बड़ा होता है। अब क्योंकि a c से बड़ा होता है तो इसमें c की वैल्यू ज्यादा होती है, तो रिलेशन होता है c² = a² + b²। ये abc का रिलेशन है, c की वैल्यू a से ज्यादा होती है। एलिप्स में c की वैल्यू a से कम होती थी क्योंकि फोकस अंदर होते थे और ये वर्टिसेस बाहर की तरफ, इसमें उल्टा है, वर्टिसेस अंदर है, फोकस बाहर की तरफ, तो c की वैल्यू ज्यादा है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये a है और ये वाली डिस्टेंस c के इक्वल, तो c a से बड़ा है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा c² = a² + b²। इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लेता है, जैसे सपोज करो ये पॉइंट हमने लिया p, ये वेरिएबल पॉइंट है x, y, p से फोकस की डिस्टेंस और p से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, ठीक है। तो pf/pm इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जैसे इलिप्स में बोलते थे इसेंट्रिसिटी, लेकिन इसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होती, फोकस दूर होता है, डायरेक्ट्रिक्स नजदीक होती, तो इसलिए pf/pm e के इक्वल होगा। और अगर आप इसके दूसरे फोकस से देखोगे तो p से ये वाली डिस्टेंस pf डैश और ये वाली डिस्टेंस pm डैश, तो pf/pm डैश ये भी इसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होती। इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसमें x² / a² - y² / b² = 1। इसमें a² और b² का बड़े छोटे का रिलेशन नहीं होता है। a² अगर पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के ऊपर होगा, और अगर y² पहले आ जाएगा तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो y एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब जो भी पॉजिटिव होगा वो स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के ऊपर बनेगा, और अगर y² वाला टर्म पॉजिटिव होगा, राइट हैंड साइड में 1 ही रखना है आप। लेटेस्ट रेक्टम का भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये LL डैश, इधर भी एक लेटेस्ट रेक्टम आएगा तो इसकी इक्वेशंस होंगी x = +- c, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LL डैश = twice of b²/a, सेम फॉर्मूला है। तो ज्यादातर चीजें सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, एक तो इक्वेशन में प्लस की जगह माइनस होता है, दूसरा डिफरेंस ये है a² और b² के बड़े छोटे होने से कुछ नहीं पता लगता, a² b² में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है,
यहाँ पे आपको ए स्क्वायर वो लेना है जो एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव के साथ है, पॉजिटिव वाला ए स्क्वायर और नेगेटिव वाला बी स्क्वायर। ये इसमें थोड़ा सा चेंज है, पहले फॉर्मूला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अब फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस भी वैसे ही हैं, फॉर्मूले भी ऑलमोस्ट सेम है, ये वाला फॉर्मूला सेम है, ये फोकस के सेम है, बस ये डिफरेंस है, ये नाम चेंज हो गया है। जो मेजर एक्सिस था वो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस इसमें इनविजिबल होगा। ठीक है, ये हाइपरबोला है। अब इसका दूसरा ओरिएंटेशन पढ़ते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसकी एक डेफिनेशन रहेगी, एक डेफिनेशन नंबर 1 तो ये है, और डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2 है इस पॉइंट से दूर वाले फोकस का डिस्टेंस यानी कि पी एफ डैश और नजदीक वाले फोकस का डिफरेंस किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है, मतलब दिस इज अ कांस्टेंट। तो किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, उससे दूर वाले फोकस का डिस्टेंस यानी कि पी एफ डैश और नजदीक वाले फोकस का जो डिफरेंस है वो 2a के इक्वल होता है। इलिप्स में ये सम के इक्वल होता है, पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू 2a, और यहाँ पे पी एफ डैश माइनस पी एफ इज इक्वल टू 2a। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 2 है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस के ऊपर, तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो इस तरह का एलिप्स बनेगा, सॉरी इस तरह का हाइपरबोला बनेगा। ये इसके एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गए ए और ए डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगे। तो ये y इज इक्वल टू ए बाई ई और ये y इज इक्वल टू माइनस ए बाई। फोकस इसके अंदर होगा 0 कॉमा सी, और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस सी। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा ए और ये 0 कॉमा माइनस ए, ये इसका सेंटर हो गया, ओरिजिन। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फोकाई, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस सी। वर्टिसेस ए एंड ए डैश, इनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस ए। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, ये एल एल डैश, तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस हो जाएंगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, और लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए, लेंथ सेम ही रहेगी। बाकी फॉर्मूले सब सेम है, जैसे ए बी का सी का रिलेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता था, यहाँ पे सी बड़ा होता है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए बी सी का रिलेशन आ गया। इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना है तो इसेंट्रिसिटी सी बाई ए से ही कैलकुलेट होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस 2b के इक्वल होगा।
इसके बेटा एग्जाम्पल्स अभी करिए, कोई डाउट होगा तो उसको पूछिएगा, और एक्सरसाइज होमवर्क, तो उसके सारे एग्जाम्पल्स अभी कर लीजिए।